बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C4 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। हमारे डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशरफ गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक सदर लाहौर व रुकन कौमी असम्बली मलक सैफुल मुल्क खोखर ने आज पब्लिक सेक्रेटेरिएट खोखर पैलेस में अपने हल्के से आए हुए मुख्ती अवामी वफूद से मुलाकात की, जिन्होंने अपने मुलाकात इलाकों के मसाइल और तरक्याती ज़रूरियात से मुतल्लिक तफसीली आगाही दी। मलक सैफुल मुल्क खोखर ने वफूद की शिकायत और तजावीज़ नहायत तवज्जो से सुने, मुतल्लिका इदारों को अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए हदायत जारी की। उन्होंने कहा कि अवामी सहूलतों की फराहमी, तरक्याती मनसूबों की बर वक्त तकमील और हल्के की मजमूई तरक्की हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि अवाम के मसाइल के हल और फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे ताकि हल्के में तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली का अमल मज़ीद तेज़ हो। मलिक सैफुल मुल्क खोखर ने कहा कि वो अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए दिन रात कोशा हैं और किसी मसले को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं कि सूर से लहाज शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक आज हम योम स्याह के तौर पर इस दिन को मनाते हैं। ये वो अलमनाक दिन है जब 1947 में भारत ने अपनी फौजी ज़बरदस्ती मकबूजा जम्मू व कश्मीर में दाखिल करके नाजायज़ कब्जा जमाया। उस वक्त कश्मीरी अवाम ने अभी ये फैसला नहीं किया था कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे या भारत के साथ, मगर भारत ने ताकत के जोर पर इस तारीखी नाइंसाफ़ी का इर्तिकाब किया। ये दिन हमें याद दिला है कि कश्मीरी अवाम के साथ जुल्म जबर की एक तवील दास्तान जुड़ी हुई है। इस दिन से आज तक हमारे कश्मीरी भाई और बहनें आज़ादी की जद्दोजहद में मसरूफ हैं और बेशुमार कुर्बानियां दे रहे हैं। पाकिस्तान इस दिन को मनाकर दुनिया को यह वाज़ेह पैगाम देता है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बल्कि एक बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है, जिसका फैसला सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी अवाम की मर्जी के मुताबिक होना चाहिए, जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा की दादों में भी दर्ज है। हम बतौर कौम इस अज़म का अदा करते हैं कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की सफारती, सियासी और इखलाकी हमायत हमेशा जारी रखेगा। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। हमारी एंकर पर्सन नफीसा राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान ने रुकन सूबाई असम्बली शहर बानो W357 को अपने हल्का इंतखाब PP 179 जिला कसूर की लेडीज़ और यूथ कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया। इस तकर्री का मकसद खवातीन और नौजवानों के मसाइल के हल, उनकी फलाह बहबूद और हल्के में तरक्याती सरगर्मियों की निगरानी और शमूलियत को फ़रोग़ देना है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि शहर बानो अपनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से निभाते हुए खवातीन और नौजवानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए फ़ाल किरदार अदा करेंगी। शहर बानो ने इत्तेमाद का इजहार करने पर स्पीकर पंजाब असम्बली का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो हल्का PP 179 के अवाम के मसाइल के हल के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सर्फ करेंगी। खबर शामिल करते हैं कि सूर से हमारे एंकर पर्सन खीजर याद जट की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना उर्स हज़रत बाबा पीर सैयद चंद अस्कर हमदानी अल मरूफ सैयद अमीर हमदानी के 2 रोज़ा उर्स की तकरीबात के इख्तिताम पजीर हुई। उर्स मुबारक के पहले रोज़ गुस्ल मुबारक की तकरीब मुनक्किद की गई और महफिल समा का इनेकाद किया गया, जबकि दूसरे रोज़ कुरान ख़वानी और महफिल ज़िक्र अमाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का इनेकाद किया गया। महफिल ज़िक्र अमाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की सदारत साहबजादा पीर सैयद फरूकुल हसन हमदानी आबदी कादरी सजादा नशीन आस्ताना आलिया सदात हमदानिया कसूर और साहबजादा पीर सैयद अली रज़ा शाह हमदानी और सीनियर मकामी सहाफ़ी साहबजादा पीर सैयद कबीर अली हमदानी ने की। महफिल ज़िक्र इमाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम में खुसूसी खिताब वकील अहले बैत हज़रत इलामा मौलाना कारी लतीफ़ साजिद ने अपने वजदानी किताब से सामीन की तवज्जो हासिल की, जबकि हदियनात मलक बरादरान समेत दीगर सनाख्वान ने अपनी हाजिरी पेश की। उर्स मुबारक में हाजी नेम सदर इंसारी MP कसूर साबरी नाथ कौंसल कसूर रजिस्ट्रेट के बानी व चेयरमैन बाबा मोहम्मद सैफुल्लाह कादरी, सदर बज़म हाजा व सहाफ़ी डॉक्टर सैयद खुरम शाह काज़मी, डॉक्टर हाफिज यूनस, डॉक्टर इशफाक अहमद चिश्ती, सीनियर सहाफ़ी सैयद अली ज़ैन, डॉक्टर शाहिद कासिम, हाजी मुनीर अहमद मुगल, डॉक्टर शबीर संधू, अदरीस अहमद, शहबाज अहमद, शाही रफ़ीक, शफीक अहमद चौधरी,
حسنین گجر، حاجی زبیر بولا سمیت شہر قصور کے معروف صحافی حاجی ملک آصف، شفیق احمد بٹی، صفدر سبحانی، چودھری خضر یاد جٹ سمیت بکلا اور شہر قصور کی مذہبی تنظیموں نے شرکت کی۔ عرس مبارک پر صابری نعت کونسل قصور رجسٹر کے عہدیداران و ممبران کی آمد پر بھرپور استقبال کیا گیا۔ صابری نعت کونسل قصور رجسٹر کی جانب سے صاحبزادہ پیر سید فاروق الحسن شاہ ہمدانی کو دستار پیش کی گئی۔ عرس کے اختتام میں ملک پاکستان کے پاک و فوج بشمول ملکی حفاظتی اداروں کے حق کے لیے دعا کی گئی۔ خبر شامل کرتے قصور سے الحاج شوکت نقشبندی کی رپورٹ کے مطابق بزم چشتیہ صابریہ عزیزیہ کے زیر اہتمام عرس مبارک 4 اولیاء کرام حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ علی احمد صابری، پیر سید عبدالعزیز مست سرکار، بابا جی نیاز حسین شاہ سرکار کے سالانہ عرس مبارک کی تقریبات 8 نومبر بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء مغل اعظم مارگ کے بیرون بستی صابری سہاری روڈ قصور منعقد ہوگی۔ زیر اہتمام پیر محمد شفیق چشتی صابری سجادہ نشین آستانہ عالیہ فیضان کلیر شریف، حاجی رشید احمد صابری چشتی وارثی کے مطابق تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، جس کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت سید پیر حسنین محبوب گیلانی چشتی وارثی، پیر ساجد احمد شاہ ہاشمی، پیر محمد افضال حسین شاہ زنجانی، پیر شاہد عباس بخاری، سید پیر مکرم علی شاہ گیلانی، پیر عبد الماجد محبوب قاسمی، پیر میاں منظور احمد اویسی، پیر رئیس شاہ بخاری، صاحبزادہ حسنین شفیق صابری، بابا عبد الغفور ماہی، غلام فرید زیگم، بابا حاجی منظور احمد و سیاسی و سماجی شخصیات کی شرکت ہوگی۔ تقریب میں معروف نعت خواں حاج شوکت نقشبندی، چیئرمین پریس کلب قصور، حافظ فاروق حیدر نقشبندی، صوفی اسلم نقشبندی، علی عمران نقشبندی، حاجی اللہ وسائع گوہر، محمد اشرف دیوانہ نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، جبکہ معروف قوال شرافت شیر علی اف حافظ آباد عارف والا کلام پیش کریں گے۔ تقریب کے اختتام پر ملک کی سالمیت کے لیے دعائیں مانگی جائیں گی۔ خبر شامل کرتے لاہور سے ہمارے نمائندے اشرف مغل کی رپورٹ کے مطابق پنجاب حکومت نے زمینوں اور جائیدادوں کے حقیقی مالک کے حقوق کے تحفظ اور ناجائز قبضوں کے خاتمے کے لیے پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ آف پراپرٹی آرڈیننس 2025 نافذ کر دیا ہے۔ آرڈیننس کے تحت غیر قانونی قبضہ سنگین جرم قرار دیا گیا ہے، جس کی سزا 5 سے 10 سال قید اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ مقرر ہے۔ ہر ضلع میں ڈسٹرکٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی قائم ہوگی، جبکہ پراپرٹی ٹربیونلز کی سربراہی ہائی کورٹ کے سابق یا ڈسٹرکٹ جج کریں گے۔ خبر شامل کرتے بکر سے ہمارے نمائندے محمد سخاوت کی رپورٹ کے مطابق اغوا شدہ ننھی پری سفینہ زینب بحفاظت بازیاب۔ ڈی پی بکر شہزاد رفیق اغوا نے بچی کو والدین کے سپرد کر دیا۔ بکر پولیس نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے 4 سالہ بچی کو 24 گھنٹے کے اندر بازیاب کرایا۔ ڈی پی او نے کہا کہ بچوں کا تحفظ بکر پولیس کی اولین ترجیح ہے، جبکہ اہل علاقہ نے پولیس کی بروقت کارروائی کو سراہا۔ خبر شامل کرتے ہیں جیک آباد سے ہمارے بیورو چیف نواب علی لانگا کی اس رپورٹ کے مطابق آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کی کال پر سیپکو ملازمین نے وابڈا کی ممکنہ نجکاری کے خلاف احتجاج کیا۔ ملازمین نے ریلی نکالی اور وابڈا آفس کے سامنے دھرنا دیا۔ رہنماؤں نے کہا کہ نجکاری محنت کشوں کی معاشی قتل کے مترادف ہے اور حکومت سے فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ وابڈا ایک قومی ادارہ ہے، اس کی نجکاری سے عوام کو مہنگے بجلی اور ملازمین کو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مظاہرین نے اعلان کیا کہ مطالبہ نہ مانے گئے تو احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے لاڑکانہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سردار سہیل انور سیال کے چھوٹے بھائی سردار طارق انور سیال لاڑکانہ کی سانگی برادری میں پچھلے 7 سال سے جاری خونی تصادم کے خاتمے کے لیے سردار گلفام سلنگی کی اتاق سے ایک منت سماجت کا قافلہ لے کر مقتولین کے ورثاء کی اتاق پر پہنچا۔ اس پر مزید جانتے ہیں لاڑکانہ سے محمد ایوب سوملو کے سپورٹ میں۔ جی محمد ایوب سوملو، ہمارے ناظرین کو تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی لائبہ میں اس وقت سردار گلفام سانگی کی بیٹھک پر موجود ہوں۔ آج یہ جو موجودین یہاں پر جمع ہوئے ہیں، لاڑکانہ میں پچھلے 7 سال سے ایک خونی تصادم چل رہا ہے، تو اس خونی تصادم کو پرامن طریقے سے حل کرانے کے لیے اور یہ تنازع ختم کرانے کے لیے آج یہ موجودین ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہمارے ساتھ جو موجود مہمان ہے وہ ہے سردار طارق انور سیال صاحب، جو تہلکہ کے ایم پی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔
आइए इनसे जानते हैं कि आज के इस तकरीब के इस मिन्नत समाजत काफिले के मुतालिक उनका क्या ख्याल है। जी तारिक साहब। साहब चाय तो पिए, चाय दे अच्छा ठीक है सागिर साहब मिले विया आहियूं पर इहे बेड़ियूं ऐं अदियूं जन क़ुर शरीफ़ नियाणियूं सां शहरी तादारनि सां 2-3 दफ़ा विया आहियूं। ॿियो न इहो चयो दफ़ा असां सलाम मशरो कंदासीं। बहरहाल हर कंहिंजी पंहिंजी पंहिंजी आहे। अॼु जेको ही काफ़िलो वेंदो ऐं असां उन्हनि सां गॾु आहियूं ऐं सरदार गुलफाम सांगी साहब, सरदार अनवर तारिक अनवर शाह साहब इहे असां सां सभु गॾु आहिनि। ही ॻोठ जा चङा मुड़ुस ऐं जेके बि संगत आहे उहे उथण वेहण वारा माण्हू। अलाह कंदो असांखे पूरो उमेद आहे 100% अॼु असांखे सुठी मोट मिलंदी इंशाअल्लाह। मिन्नत हमारे काफिले में हमारे साथ एक और मौजूद फैमिली, इनसे ये जानते हैं कि ये कहाँ से आए हैं, वो किस बारे से ताल्लुक रखते हैं। जी भाई साहब पहले अपना नाम बताएं। भाई मेरा नाम जफर नगर में नौशरपुर से आया हूँ साहब यूँ। हमारा दोस्त था जो सांगी के कत्ल हुआ है, ये हमारे दोस्त है। आज उनके शहर में आए लालकाना में, उनके पास जा रहे हैं मेहनत का लेकर तो उनको सुलह कराएं, क्योंकि ये झगड़ा बहुत खराब है। इनके 2-3 आदमी कत्ल हो चुके हैं। आगे भी कत्ल गारत को रोकने के लिए जी नाज़रीन, इस कत्ल गारत को रोकने के लिए जहाँ लालकाना के मुख्तलिफ मोहसिन आए, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट नौशर फेरो से ये हमारे दोस्त हैं, खुद आर्टिस्ट हैं, ये भी चलकर आए हैं इस मिन्नत समाजत काफिले में शामिल हुए ताकि जो मकतूलीन की पार्टीज है वो बात करने के लिए किसी ने एक मौके के बाद फैसला करके सुलह अमन के लिए ये राजी हो जाए, उनको राजी करने के लिए, ताकि शहर में अमन कायम हो और मजीद कोई जान न जा सके। जी नाज़रीन मौजूद है ये सरदार अकबर बीबर साहब, इनसे जानते हैं कि आज की इस मिन्नत समाजत काफिले के मुतालिक इनकी क्या राय। जी सरदार साहब आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दोदई गांव में सरदार गुलफाम सांगी साहब की क़यादत और सरदार तारिक अनवर सियाल की क़यादत, और मैं समाज का सरदार हूँ, काफ़ी सरदार और भी हैं, मौजूद शख्सियत हैं, समाजी सियासी लोग बैठे हैं। हम उम्मीद करके धनी बख्श सांगी और मोहम्मद सांगी के पास जा रहे हैं, मेरे काफिलो लेके गए। अभी उम्मीद करते हैं तो वो इंशाल्लाह जो भी उनका जो मसला 7 साल से चल रहा है। साहब आपकी जात, आपकी बरादरी, आपकी कौम क्या कौन से? मेरी कौम जो है मेरवर मल्ला मेरानी। तो आप इस काफिले में क्यों जा रहे हैं? ये समाज कबीले के लोग हैं, ये भी मेरे ही कजन, मेरे अजीज है, मेरी कौम से वाबस्ता है। मैं इसीलिए समाज कौम का चीफ हूँ, उसी वजह से ये मेरा फर्ज बनता है तो मैं अपनी समाज कौम को अमन भाईचारे की जी नाज़रीन ये देखा, ये सरदार अकबर बीबर साहब थे जो खून को हल्का के शहर में अमन कायम करने के लिए आज कोशिश है और ये मिन्नत समाजत काफिले के साथ जा रहे हैं। हम भी उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह जितनी भी इसमें मुलवसित पार्टीज है वो अमन की तरफ लौट आएंगी और किसी मुश्किल के पास फैसला करके अमन के तरफ लौट आएंगे। जी जी लाइबा में इस वक्त दोदाई में सरदार गुलफाम सांगी की बैठक पर मौजूद हूँ और जहाँ अगर मैं कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये जो सारे मौजूद जहाँ पर जमा हुए हैं ये एक कत्ल का दरवाजा है, उसके पास मिन्नत समाजत काफिला लेकर जा रहे हैं ताकि वो सुलह कर ले और फैसला करके अमन की तरफ लौट आए। जी इसके लिए हम बहुत जानते हैं, हमारे साथ जहाँ मौजूद हैं सिंध के एक मशहूर अवामी शायर थे सरकत सिंधी, उसकी साहिबजादी है जो खुद भी एक सोशल वर्कर है, नया सरकत सिंधी। इनसे हम जानते हैं कि आज के इस मिन्नत समाजत काफिले के मतलब उनका क्या कहना है। जी बात आप बताइए। सिंधी में महिरबानी सभिनी अवां साथी दोस्तनि जी ऐं हिन साथी जी जिन साथ ॾिनो आहे हिन मेड़े काफ़िले में। इंशाअल्लाह ताला हिन भेरे कामयाबी थींदी ऐं सुबुह जो सवेरे 8 वॻे घरतल पहुची अचो त उते बि खूंडरे जी थियल ई उहो मसइलो नवाब सरदार खान वटि थियल हो ऐं उतां वरी वापसि हिते पहुची आहियां। इंशाअल्लाह ॿ नियाणियूं आहिनि,
असां उहे बि उन धुरॾा खयूं आहिनि जेके मेड़े में त काफ़िले में हलंदियूं ऐं हीउ मसइलो इनशा अल्लाह ताला असां सां अहिड़ा अॻुवान सां सरदार तारिक सियाल साहब, अदा गुलफाम गुलसांगी साहब जिन, अदा रोशन सांगी साहब जिन, केतिरा ई ॿिया बि मौजूद आहिनि, रियाज़ शाह आहे, उन्हनि जी अॻुवाणी में असां वञूं था ऐं मूंखे उमेद आहे त असां कामयाबी माणे पोइ वापसि थींदासीं। जी रहमान, आपने सुना कि काफिले में मौजूद तमाम मुस्लिम को उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस बार जो तनाज़ में बलोच लोग हैं वो अपने तमाम तनाज़ को किसी न किसी मुल्क के पास फैसला करके हल करेंगे और शहर में अमन कायम होगा। कैमरामैन ममता के साथ मोहम्मद तैयब सूमरोसी 49 लाहौर। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें। नहीं बाखबर मगर